मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग को मैं हरिया की चर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे हरिया महादेव के नाम का जाप करके सब कुछ पा लेता है और कैसे प्रभु उसका हरिया का नाम खा लीला से प्रसन्न रहते हैं। हरिया एक कसाई था, उसका काम था रात दिन मांस को काटना और बेचना। हरिया तो उसका नाम था ही था, मगर उसका यही काम था, रोज मांस काटता बेचता। मगर कभी भी मांस काटता बेचता तो हर समय नमः शिवाय करते हुए काटता और नमः शिवाय करते हुए बेचता। उसको रात दिन जीभा पर मुख पर नाम रहला से प्रभु महादेव बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि एक मिनट के लिए भी वो अपना मुख से महादेव के नाम को हटेबे नहीं करता था। वो मांस काटते हुए भी नमः से सिवाय बोले, मुख तोलते हुए भी नम से सिवाय बोले, उसका मुख से तनिक भी नाम नहीं हटता था। वो तो एक तरफ पाप का काम कर रहा था, मगर जितना देरी पाप का काम करता वो प्रभु के नाम से ही उसका सब पाप कम होने जा रहा था। क्योंकि कसाई था, उसका यही काम था काटना और बेचना। एक दिन वैसे काटते काटते एक जंगल में जाता है और प्रभु सोचते हैं कि बहुत मेरा नाम जपता है, जब मैं इसके पास चलता हूँ, इसके पास रहूँगा, जल्दी मैं सुनूंगा इतना ही मेरा नाम को जपता है। और वो जंगल में जाता है कसाई, कुछ काम से लकड़ी लाने के लिए जाता है। उतने में उसे एक पत्थर लगता है। वो हरिया वो पत्थर को उठा कर ले आता है और ले आकर सोचता है कि मेरे बटखारे काम आ जाएगा। वो अपने तराजू पर चढ़ाता है, तराजू पर चढ़ाता है, जितने लोग मीठ मांगते हैं उतने हो जाता है। 1 किलो मांगे तो 1 किलो बटखारा बन जाए, कोई 2 किलो मांगे तो 2 किलो बटखारा बन जाए। ये बात का पूरा प्रचार गांव में होने लगता है कि कहानी कैसा पत्थर उसे मिला है कि उस पत्थर पर जितना मांस रखता है उतने बराबर हो जाता है, उसे दूसरा किलो चढ़ाने नहीं पड़ता है। हरिया के बात ने पंडित जी सुन लिए। पंडित ने कहा कि मुझे लगता है ये कोई चमत्कारी चीज उसे मिल गया है, इसीलिए उसे कसाई के लग रहा खल अच्छा बात नहीं है, इसे उठाकर मैं घर पर ले आऊँगा और ले आकर अपने पास रखूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान का कोई पत्थर है। वो जाकर कसाई से कहता है कि ये कसाई, तुम जो रात दिन मीठ बेचते हो और तुमने पत्थर उठा कर लिया है, मुझे लगता है वो प्रभु हरि का, तुम्हारा नाम जो हरि है, वो पढ़ी प्रभु हरि का पत्थर है, मुझे दे दो, उसे मैं अपने पास रखूँगा। मुझे लगता है कि तुम शालिग्राम उठा कर ले आए हो या तुम महादेव को भी पत्थर में पूछते हैं। हरिया कहता के लिए दे लीजिए, मुझे जब कोई काम नहीं है। जो अपने पास लाकर पंडित रख लेता है। महादेव रात को स्वप्न में कहते हैं पंडित से कि हे पंडित, तुमने क्यों हरिया के पास से मुझे उठा कर ले आए हो, मुझे उसके पास रहना अच्छा लगता है। तब वो कहता है पंडित कि हे प्रभु, मुझसे अच्छा तो कसाई है, रात दिन मांस काटता है, फिर भी आपने उसके पास रहना आपको मंजूर है। उसने ऐसा क्या भक्ति किया है जिससे आप इतना प्रसन्न है, और मैं रात दिन ब्राह्मण आपके मंदिर में पूजा करता हूँ करवाता हूँ, फिर भी आप मुझसे प्रसन्न नहीं है। प्रभु ने कहा वो उसका काम ही है, उसका धरती पर सबके अलग अलग काम है, उसका काम ही है मांस काटना बेचना, मगर अपने मुख से कभी भी मेरा नाम को जपना नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं उसके भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। वो अनजाने में ही नमः शिवाय का जाप करते रहता है और उसका लय तनिक भी ना टूटता है। ऐसा कहकर प्रभु ने कहा कि जहाँ से मुझे लाए हो वहीं पर ले जाकर रख देना। तब वो पंडित कहता है कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गया, अगर आपकी इच्छा उसके पास ही रहना है कसाई के पास, तो मैं उसके पास आपको ले जाकर रख दूंगा। और वो पंडित जो पत्थर को लेकर आते हैं और कहते कि हे हरिया, तू बड़ा भाग वाला है कि प्रभु ने स्वयं तुम्हारे पास रहना चाहा है। अरे कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये महादेव है। तुम जो उनका नाम का नमः शिवाय जाप करते रहते हो, जिस कारण प्रभु ने तुम्हारे पास रहने का फैसला लिया है। ये बात सुनकर कसाई का मन विभोर हो जाता है और उसका मन में ही विचार आता है कि बताओ, मैंने सिर्फ नाम लिया
तो प्रभु ने मेरे पास आकर रहना चाहा। अगर मैं कसाई वाला काम छोड़कर भक्ति लाइन में उतर जाऊं तो प्रभु मुझ पर कितना कृपा करेंगे। और वो पंडित जी से कहता है कि हे पंडित जी, आज से मैं मुर्गा काटना बेचना छोड़ देता हूँ। जब आपने ऐसा बात कहा है तो अब प्रभु ने मेरे पास रहना चाहे तो, और मैं आपके साथ आपके संगे मंदिर में रहूंगा और मैं प्रभु की सेवा किया करूंगा, भक्ति किया करूंगा, भक्ति और कीर्तन करा करूंगा। और जितने लोग आएंगे पूजा पाठ के लिए, महात्मा सन्यासी आएंगे, उनकी सेवा करूंगा। और उस दिन से हरिया कसाई मांस काटना छोड़ता है। गुरु भाई बहनों, देखिए प्रभु का लीला। उस पंडित के संगे जाके रहने लगता है। एक कसाई अपने मार्गों, अपना काम को छोड़कर अपना मार्ग को बदल लेता है और सही लाइन धर लेता है। तो हे प्रभु, जिस तरह दिल में उसका भक्ति आपने जगाया और उसके नमः शिवाय के जाप से अपने प्रसन्न हो गए। आपका सब भक्त आपका नमः शिवाय का जाप करते हैं प्रभु। जिसका भक्ति सच्चा हो उस पर अपना कृपा बनाइए, और जो किसी से भी गलती हो जाए उसको भी क्षमा करके उस पर दया जरूर कीजिए। हे प्रभु, बोले हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।